जीन अकेले आए थे और अकेले ही जाना। पति पत्नी ये प्यार दो जगह क्यों? क्या लाखों करोड़ों लोगों से प्यार नहीं कर सकती? मैं आज सब माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी की तरह देखता हूं, सब भाइयों को अपने भाई की तरह, सब बुजुर्गों को अपने पिता की तरह देखता हूं, आप सबके हाथों को अपना हाथ अपने साथ मानता हूं। ये तो एक बड़ी मस्ती है। जिनको ऐसी मस्ती पानी हो और देश के लिए कुछ बड़ा करके जाना हो, तो मैं स्वामी विवेकानंद की सार्ध शताब्दी चल रही है, उनका संकल्प था 100 ब्रह्मचारी योगी तपस्वी तेजस्वी तैयार हो देश को बचाने के लिए। वो चाहे हुंकार भरे तो पूरा देश खड़ा हो जाए, ऐसे युवक युवता तैयार हो, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी प्रज्ञावान वीर पुरुष ऐसे। ये भारत माता की कोख अभी बांझ नहीं हुई है, ऐसे वीर वीरांगनाओं को अभी भी जन्म दे रही है, जिनके हौसले बुलंद हैं और जिनके भीतर देश के लिए सब कुछ करने का भाव है। आप में से कितने ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं पास हो कम से कम, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हों और मेरे साथ हरिद्वार आने के लिए तैयार हो? इतने? जरा खड़े हो जाइए। ये तो हमारी बेटियां भी बड़ी मजबूत हैं यहां की, और सबसे आगे लाइन में वही खड़ी हैं। सबसे पहले तो इन बेटियों की हौसला अफजाई के लिए तालियां हो जाए। इनका तो एक ग्रुप सा ही लगता है मुझे। तुम सहेलियां हो क्या सब? अरे लेकिन ये सबसे आगे इसीलिए बैठी, इनका जुनून बहुत जबरदस्त है और बड़ी तेजस्विनी बेटियां हैं। और इन बेटियों के साथ ये इतनी दिल्ली मेरे साथ ही आएगी, क्या बात है। इनकी तो मुझे शकल भी खड़े होकर के देखनी पड़ रही है। अच्छा खड़े रहो एक बार, बीच में साथ तो नहीं छोड़ोगे? इस पापी पार्टी की तरह धोखा तो नहीं दोगे कि पहले तो 4 मिनिस्टर लेने के लिए गए और बाद में बोले रात को 12 बजे खत्म करो बाबा को? साथ दोगे? साथ जियोगे? साथ मरोगे? पक्का वादा? एकदम सच्चा इरादा बता रहे हो ना? बीच में मन डोलेगा तो नहीं? मेरा तन डोले मेरा मन डोले दिल हुआ बेकरार, ऐसा तो नहीं करोगे? पक्का? एकदम? हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के, तो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार साथियों। ओ अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बोलो भारत माता की, अखंड भारत की, युवा भारत की। अच्छा सुनो, इसमें कुछ शादीशुदा तो नहीं खड़े हुए? चलो बैठ जाओ एक बार। मैं सोच रहा था दिल्ली में मुझे कम मिलेंगे क्योंकि यहां भोग का प्रभाव कुछ ज्यादा हो रखा था। देश में जितने ज्यादा युवक युवतियां अपना जीवन इस राष्ट्रीय यज्ञ में अर्पित करने के लिए दिल्ली में खड़े हुए, उतने कहीं नहीं मिले। तो दिल्ली वाले युवा भारत वाले हैं नंबर, और देश को भी बनाना है नंबर। हमारा नॉलेज भी होगा, नॉलेज में होना है नंबर, कैरेक्टर में नंबर, तब त्याग में और सेवा में भी नंबर। ये सचमुच दिल्ली वालों में तो कुछ ज्यादा ही जोश जुनून भरा हुआ। अच्छा आप लोग सब माँ बाप से पूछ के आए थे? तो माँ बाप यदि अनुमति नहीं देंगे तो क्या करोगे? एक बोलो बाबा जी आप कौन से माँ बाप से पूछ के आए थे?
तो सुनो, अब इतने लोगों के तो मैं सोच रहा था फार्म भरवाएंगे, यदि 100-200 होते, यहां तो आधे तो साथ ही खड़े हो गए। तो आपको 19 तारीख को हरिद्वार आना है। कितनी तारीख को? इसमें जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का यदि 1 साल बाकी रह गया है तो उसकी परीक्षा दिलवा देंगे, ठीक है ना? कितने ऐसे हैं जो अभी फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में और मेरे साथ आना चाहते हैं? फाइनल ईयर वाले, तो आपको एग्जाम दिलवा देंगे, ठीक है? और कितने ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं पास हैं? नीचे कर लो। और कितने ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं? और कितने ऐसे हैं, ये तो लाइन लगा के हैं सभी। और पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? एक बार इन सबका अभिनंदन हो जाए भाई। देश के लूटने वाले चंद लोग हैं, देश के लूटने वाले और देश को बचाने वाले हजारों लाखों। बोले बाबा जी ये तो ताकत की लड़ाई है। मैंने कहा हाँ, इस देवासुर संग्राम में 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का हमें समर्थन है। और आज इस श्रद्धानंद भवन में बैठ करके मुझे कहते हुए खुशी है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अब तो विजय हमारी हो। तो भाई बहनों, तब स्वामी श्रद्धानंद और दयानंद का सपना साकार होगा। आज बहुत देर से आप बैठे हैं, लेकिन आपके हौसले को मैं दाद देता हूं। जितना अनुशासन, जितना धैर्य, जितनी निष्ठा और अपना सर्वस्व आहूत करने का भाव जो मैंने आप में देखा, चारों तरफ चाहे निराशा का वातावरण हो, चाहे भारत माता के जिस्म पर कितने फफोले पड़ गए हो, चाहे कितनी ही घायल हो भारत माता, लेकिन आज युवा भारत के युवक युवती और आप सबको देख करके मुझे लगता है भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप जैसे भाई बहन यहां पर। अब सबको जाने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। जिनको हरिद्वार आना है उनकी डेट क्या है? 19 जुलाई है। और इसके बाद 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। क्या है? भारत गुरुओं का देश है, ऋषियों का देश है। गुरुओं की वाणी, वेद की वाणी को हमने अपना आदर्श माना है और उन्होंने हमारा युगों युगों से मार्गदर्शन किया है और उन पुरखों के ज्ञान जीवन चरित्र पर अपने को अभिमान है। वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा गौरव है, वो हमारे रोल मॉडल आइकॉन है। अब सबके लिए कुछ और निर्देश। 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर होगा। आप लोगों को एक संकल्प लेना है कि मैं पूरा जीवन देश के लिए दे सकूं, तो इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती और इससे बड़ा मकसद भी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए, मकसद के लिए जिंदगी को जीना, ये जीवन का तिरस्कार है। भगवान ने अपरिमित ज्ञान, अथाह असीम अनलिमिटेड नॉलेज हमको दिया है, असीम प्रेम करुणा वात्सल्य हमको दिया है और अपरिमित शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा पुरुषार्थ भगवान ने हमको दिया है। लेकिन वो सब सोई हुई हमारी शक्ति। तो आप ये संकल्प लेंगे कि मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करना है। ईश्वर के विधान के अनुसार इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है एक बड़े काम के लिए। ये भगवान का विधान है। ये जो कुछ चल रहा है ये किसकी योजना है? योजना भगवान की। मार्गदर्शन किसका? गुरुओं का। और ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके पुरुषार्थ खुद का। ये सारी योजना किसकी है? बोलो, भगवान की। मार्गदर्शन गुरुओं का, समर्थ गुरुओं का, वेदों का, वेदवाणी गुरुवाणी का। और ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके समझदारी, जिम्मेदारी से, प्रेम और कृतज्ञता के भाव से निष्ठा पूर्वक पुरुषार्थ अपना। ऐसे हम काम करेंगे तो सफल होंगे कि नहीं? और इस काम के लिए आपको यह भी करना है। आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो नौकरी कर रहे हैं अभी। तो नौकरी करने वाले कितने हैं यहां?
तो एक दिन की नौकरी की तनख्वाह, एक दिन की कमाई किसके लिए? देश के लिए, संगठन के लिए, सेवा के लिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लेना। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा का भी उत्सव मनाते हैं पूरे देश में अपने कार्यकर्ता, कि संगठन के लिए सब लोग सहयोग करें। कम से कम 1% से शुरू करो जो कंजूस हैं थोड़ा, क्योंकि आदमी का जो स्वभाव है ना वो कैसे बनता है, अनेक जन्मों का कर्माश है। ये हमारा प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है, अनेक जन्मों का कर्माश है, अनेक जन्मों के संस्कार, और इस जन्म के भी हमारे कर्म हमारा मिलकर के हमारा स्वभाव बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो साल में 1 महीने की कमाई दान देते हैं कम से कम। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो साल में कम से कम 1 महीने की कमाई दान कर रहे हैं? हाथ खड़े करना। तू भी तो करती है बेटा, है? तो इतने भाई ऐसे हमारे, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इन सब। कुछ तो साल में से 1 महीने से ज्यादा की भी कमाई करते हैं दान, कुछ को तो मैं खुद जानता हूं। और आज भी मेरे पास में दान के ड्राफ्ट आने शुरू हो गए हैं, 5,000 से लेकर के और 50,000, 20,000, 25,000, 1-1 लाख। दिल्ली वालों ने तो इतना ज्यादा दान दिया है पतंजलि आपदा राहत कोष में, क्योंकि जो भी उस उत्तराखंड की आपदा में जिनका सब कुछ छिन गया था और चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, उनके लिए कोई अपने नजर नहीं आ रहे थे। उस समय उन भूखे प्यासे लोगों तक भोजन, पानी और दवा पहुंचाने का सबसे पहला काम पतंजलि योग पीठ ने किया। 50 ट्रक सामग्री पहुंचाई। अब जो वहां पर विधवा हो गई महिलाएं और जिन बच्चों के सर से मां बाप का साया हट गया, उन बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार और उनको घर जैसा एक वातावरण और प्यार दे करके उनको भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए गुप्त काशी से ऊपर नारायण कोटे में सबसे पहला सेवाश्रम, पतंजलि सेवाश्रम के नाम से पतंजलि योग पीठ ने शुरू किया। सेवा में सबसे आगे, सृजन में सबसे आगे, देश को बचाने में सबसे आगे, ये भूमिका आप सबको निभानी है। अभी बहुत से भाई अपने चेक ड्राफ्ट लेकर के बैठे थे, इतना पसीना आया है कि उसमें भीने भीने हो गए हैं सब, ये सुखाने पड़ेंगे अब ये, है? आप सब ने इस यज्ञ में जो बड़ी आहुतियां दी हैं उसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता। 10% के लिए मैंने बोला, ये ब्रह्म जी बैठे हैं मेरे बाईं तरफ, ये 90% अपनी कमाई का दान करते हैं। 90%। यूएसए में जो अपना पतंजलि योग पीठ बना तो उसमें भी सबसे पहला दान इन्होंने दिया, सबसे बड़ा दान। यहां वनवासी क्षेत्रों में जो वनवासी कल्याण परिषद और तमाम जो अलग अलग वनवासियों के लिए एकल विद्यालय के जो काम चल रहे हैं, उसमें भी हर वर्ष खुद और दूसरों से करोड़ों रुपए का सहयोग हमारे ब्रह्म जी करवाते हैं। मेरे साथ में बैठे हैं हमारे भाई अनिल अग्रवाल जी, बोले बाबा जी हमारी माँ ने, जब ये यूएसए में रहते यहाँ आए तो बोले माँ ने कहा बेटा मैंने पहली बार तुम बच्चों से बिना पूछे पतंजलि योग पीठ जो वहां सेवा कर रहा है उसके लिए मैंने दान भेज दिया है। तो बोले माँ इसमें पूछने की क्या बात है? ऐसे ये सबके भाव बता रहा हूं। पूरे देश में मुझसे कितने लोगों ने अलग अलग शहरों से 5-5, 10-10 लाख भी। राहुल बजाज जी ने मुझे सामने से फोन किया, बोले बाबा जी आप सबसे नेक काम कर रहे हो। पहले ही दिन उन्होंने 51 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा। बोले सरकारों को पैसे देंगे तो उसका क्या करेंगे कुछ पता नहीं हो, तो पानी में डालना है, वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें इतना ज्यादा सहयोग पूरे, मैं अब ये मेरे सामने आने लगे हैं, मुझे पूरा कैलकुलेशन पता नहीं, लेकिन हो सकता है 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का योगदान शायद दिल्ली की तरफ से गया होगा। इतना, इसमें 2 शहरों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, एक दिल्ली और एक पूना। पूना में भी मैंने इस बात को कहा था, पूना छोटा है साइज में दिल्ली वालों से, लेकिन वो भी वहां बजाज साहब हैं, वो एक अलग बात है, वो भी बहुत भक्त हैं। लेकिन और भी कितने, हमारे जयराम कुमार राठी जी,
15 लाख रुपए बोले बाबा जी मुझे उस आश्रम के लिए। अब तो इतने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, मैं इनको सबको बाद में कहूंगा, लेकिन आपसे कह रहा था गुरु पूर्णिमा पर सबको जो है ये एक बड़ी भूमिका निभानी है और अपने संगठन को हमें स्वावलंबी बनाना है। हमें भीख मांग करके दूसरों के साथ सामने हाथ फैला करके हमें मजबूर होकर के दया का पात्र होकर के संगठन नहीं चलाना। हमें विदेशी कंपनियों से मदद नहीं लेनी, हमें राजनीतिक पार्टियों से मदद नहीं लेनी, हमें अपने बूते पर इस देश के साधारण लोगों के सहयोग से असाधारण काम